नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, जहां हम भ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हमारे धर्म ग्रंथों में भी भ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि किसी भी धर्म के लिए, किसी भी देश के लिए कोई भी पुस्तक किसी भी भगवान ने नहीं लिखी है। प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी धर्मगुरु के द्वारा लिखी गई है और हर पुस्तक में धर्म गुरुओं ने बार बार ये बात कह करके हमारे दिमाग में बैठा दी है कि ये भगवान की आज्ञा है, ताकि हम उनके सवालों पर कोई जवाब न कर सके। इसके मद्देनज़र मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे चाहे किसी भी धर्म विशेष में हो, हर धर्म विशेष में स्वर्ग नरक और जन्नत दोजख का जिक्र आता है। हर धर्म में स्वर्ग नरक और जन्नत दोजख का जिक्र आता है और हर धर्म में यही कहा जाता है कि मरने के बाद पापी आत्माओं के लिए यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं और उन्हें उनकी आत्माओं के लिए मतलब उन्हें तपाया जाता है या उन्हें अस्त्र शस्त्रों से छेदा जाता है, मारा जाता है, कोलू में पेला जाता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा के लिए न तो कोई वायु उड़ा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न धूप सुखा सकता है, न ही पानी बहा सकता है, डुबा सकता है, भिगो सकता है। कोई भी अस्त्र शस्त्र उस आत्मा के लिए नष्ट नहीं कर सकता, उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो फिर मित्रों, अब बात यह आती है कि भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता में बात बताई गई है वह बात सच है या अन्य धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि पापी आत्माओं के लिए यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं, उनके लिए प्रताड़ित करते हैं, कोलू में पेला जाता है और अस्त्र शस्त्रों से छेदा जाता है, गर्म सलाखों से उन्हें गोदा जाता है। तो मित्रों, अब बात यहाँ भ्रम की पैदा हो जाती है कि बात सच क्या है। यहाँ तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकते, धूप सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो डुबो नहीं सकता। मित्रों, बात सच है। जब आत्माओं का ये लोग कुछ नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने कहा है, ऐसा कुछ ये बात सत्य है, तो फिर यमदूत किस अस्त्र से उन आत्माओं को भेजते हैं, किस कोलू में उन आत्माओं को पेलते हैं, किस प्रकार से, कौन सी गर्म सलाखों से उन आत्माओं को गोदते हैं। मित्रों, ये सिर्फ भ्रम की बातें हैं। बात सत्य यह है कि जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमेशा जो भी और अधर्म किया जाता है वह शरीर के द्वारा किया जाता है, और जब ये शरीर धर्म और अधर्म करता है तो इस धर्म और अधर्म का जो दंड मिलता है वह भी इसी शरीर को मिलता है। अब बात यह है कि हमारे इस शरीर को मिले या फिर हम जो दोबारा पुनः शरीर धारण करें, जब आत्मा पुनः जन्म ले तो उस जन्म में दंड मिले। यानी मनुष्य की आत्मा के लिए कोई भी दंड नहीं मिल सकता। आत्मा शरीर में रह करके दुख को भोगती है, क्योंकि जो दुख जो दिया था वो शरीर को दिया था, और जब शरीर के अंदर आत्मा रहती है तब आत्मा के लिए क्लेश पैदा होता है, दुख पैदा होता है, क्योंकि उसके जब शरीर में दुख होता है तब। लेकिन मरने के बाद कहीं भी किसी को क्या होता है, ये सब एक भ्रम की स्थिति है। मरने के बाद ना तो कोई लौट करके आया है जो इस वृत्तांत को बता सके कि मेरे साथ ये घटना घटी है। ये तो एक ऐसा कटु सत्य है जिसे
हमने आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया कि मरने के बाद यमराज हमारे साथ ये बर्ताव बरतते हैं। मरने के बाद जिस चीज़ को किसी ने देखा ही ना हो उसको आंख मूंद करके सच स्वीकार कर लेना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है आज तक ये किसी ने नहीं देखा। तो उन विद्वानों ने किस साक्ष्य के साथ लिख दिया कि मरने के बाद ये होता है। रही बात, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो जैसा करता है वैसा फल उसे अवश्य मिलता है, ये बात सच है। लेकिन जो कर्म मनुष्य ने किया है तो उस कर्म को मनुष्य इस शरीर के साथ ही भोगता है। अब रही बात, यदि हमने इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया है और हमारे पास पुण्य और पाप का एक बही खाता होता है, एक लेखा जोखा होता है। यदि हमारे पास पुण्य अधिक प्रभावी है तो हमें पाप का फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास पुण्यों की भरमार है। हम पुण्यों का खर्च कर रहे हैं। जब पुण्य हम खर्च कर रहे हैं तो पाप तो हमारे पेंडिंग पड़े हैं। जब पुण्य कम हो जाते हैं तब पाप हावी हो जाते हैं और पापों का खर्च होना शुरू हो जाता है, पापों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो मित्रों, मेरे कहने का आप तात्पर्य समझ ही गए होंगे कि जो बात गीता में कही गई है वह बात सत्य है, और जो भी दुख या दंड भोगता है वह मनुष्य का शरीर भोगता है। और यदि आपके लिए ये बात समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को देख करके जो भी आपके दिमाग में इसके बारे में उत्तर आपके दिमाग में सूझ रहा हो, आपके मन में जो विचार आ रहा हो, जो समझ में आ रहा हो, मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। आप कमेंट में इस मुद्दे के बारे में अपना अपना उत्तर अवश्य लिखें, ताकि ये गुत्थी जो उलझी हुई है, जो भ्रम की गुत्थी है, इसे हम इसके माध्यम से शेयर करके सुलझाना चाहते हैं कि इसमें अपनी अपनी सभी राय रखें। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो बात कही गई है इस पर आप अवश्य अपनी अपनी राय रखेंगे और अपनी अपनी राय रखें। तथा यदि आपको ये सारी बात समझ में आई हो तो राय रखने के साथ साथ कमेंट करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।